ओशो ने मृत्यु को जीवन के सबसे बड़े सत्य और अवसर के रूप में देखा है। उनके अनुसार मृत्यु का अर्थ केवल अंत नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को अपने अस्तित्व की गहराई को समझने और चेतना के उच्च स्तर तक पहुंचने का एक द्वार है। ओशो कहते हैं, मृत्यु को यदि सही तरीके से समझा जाए तो यह भय का नहीं बल्कि यह सीखने और जीने का माध्यम बन सकती है। ओशो कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं है, यह एक नया आरंभ है। इसे समझो और यह तुम्हें जीवन को गहराई से जीने का मार्ग दिखाएगी। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह जीवन चक्र का एक अभिन्न हिस्सा है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है। प्रकृति में पत्ते गिरते हैं, वृक्ष सूखते हैं और फिर नए पत्ते आते हैं। यह चक्र चलता रहता है। इसी तरह मृत्यु केवल पुराने का अंत है और नए का आरंभ। मृत्यु जीवन का एक चरण है, इसे समझो और इसे स्वीकार करो। ओशो ने मृत्यु को डरने की चीज नहीं, बल्कि आत्मा के सत्य को जानने का अवसर बताया है। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि जीवन क्षणभंगुर है और हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। मृत्यु एक दर्पण है जिसमें तुम अपने जीवन को देख सकते हो और उसे समझ सकते हो। मृत्यु हमें सिखाती है जीवन क्षणभंगुर है। जब हम मृत्यु को समझते हैं तो हम वर्तमान को पूरी तरह से जीने लगते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वह छोटे छोटे पलों में भी आनंद ढूंढ लेता है। हर पल को ध्यान, प्रेम और जागरूकता के साथ जीना ही जीवन का सार है। मृत्यु तुम्हें सिखाती है कि अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में जियो। मृत्यु अहंकार का अंत करती है। ओशो कहते हैं, मृत्यु हमें यह समझने में मदद करती है कि हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हम उस परम चेतना के अंश हैं। मृत्यु के विचार से भागने के बजाय इसे समझो। आपके भीतर के मैं को पहचानो और इसे समाप्त करने का प्रयास करो। मृत्यु अहंकार का अंत है। जो इसे समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। ध्यान मृत्यु का छोटा अनुभव है। ध्यान से व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं और शरीर से परे जाकर शुद्ध चेतना का अनुभव कर सकता है। रोजाना 10 से 20 मिनट के लिए ध्यान का अभ्यास करो। अपने मन और शरीर को पूरी तरह शांत करो और अपने अस्तित्व को महसूस करो। ध्यान के माध्यम से तुम मृत्यु का अनुभव कर सकते हो और यह तुम्हें जीवन को समझने में मदद करेगा। ध्यान व्यक्ति को साक्षी भाव में ले जाता है, जहां वह अपने शरीर और मन को देख सकता है। यही साक्षी भाव मृत्यु के अनुभव को समझने का माध्यम बनता है। साक्षी बनो। जब तुम अपने शरीर और मन को देख पाते हो तो तुम मृत्यु को भी देख सकते हो। मृत्यु को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानो। इसे भय या दुख के रूप में देखने के बजाय इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखो। मृत्यु के विचार से डरने के बजाय इसे समझो। इसे जीवन की सच्चाई मानकर हर पल को गहराई से जियो और यह तुम्हें जीवन की गहराई तक ले जाएगी। मृत्यु से भागने के बजाय इसका सामना करो। यह आत्मा के सत्य को जानने का सबसे बड़ा माध्यम है। मृत्यु का सामना करने से व्यक्ति अपनी कमजोरियों, इच्छाओं और वास्तविकता को समझ सकता है। यह उसे अपने भीतर की गहराई तक ले जाता है। मृत्यु का सामना करने से तुम अपने सत्य को जान सकते हो। ओशो कहते हैं कि जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को भी समझ लेता है। यह जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाने का माध्यम है। मृत्यु के विचार से व्यक्ति अपने जीवन को अधिक आनंद, प्रेम और शांति के साथ जीता है। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। इसे समझो और यह तुम्हें सिखाएगी कि कैसे जीना है। ओशो कहते हैं, आत्मा शाश्वत है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। मृत्यु शाश्वत आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। इसे समझो और इसे स्वीकार करो। मृत्यु को समझना जीवन को पूरी गहराई से जीने का अवसर है। यह अहंकार का अंत और आत्मा की शुरुआत है। ध्यान और जागरूकता के माध्यम से व्यक्ति मृत्यु और जीवन के चक्र को समझ सकता है। मृत्यु को समझो, इसे स्वीकारो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यही तुम्हें जीवन की सच्चाई तक ले जाएगा। अंत में आपके लिए एक प्रश्न, क्या तुम मृत्यु को समझने और इसे जीवन को जीने का माध्यम बनाने के लिए तैयार हो?